नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। शास्त्रों में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें सुबह सवेरे उठ के करने से आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होती, साथ ही आपको कई तरह के लाभों की प्राप्ति होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सुबह हथेली के दर्शन करने से कैसे आपको होगी सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति। साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि हथेली देखने में आपको किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए। साथ ही त्रिपाठी जी आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और आज के दिन का शुभ रंग और शुभ अंक। सुबह हथेली का दर्शन दिलाए विद्या, स्वास्थ्य और धन। हथेली दर्शन में रखें विशेष ध्यान। हथेली दर्शन से मिलेगा सुखी जीवन का वरदान। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज आप दर्शकों को बताएं कि सुबह उठ के हथेली के दर्शन हमें क्यों करने चाहिए, साथ ही हथेली के दर्शन से कैसे होगी स्वास्थ्य, धन और विद्या की प्राप्ति। कर अग्रे बसते लक्ष्मी, आपके हथेलियों के अग्रभाग पर लक्ष्मी का निवास है। तो क्यों मानो कि लक्ष्मी का निवास है? हम क्यों माने जब हमें दिखाई नहीं पड़ रही लक्ष्मी उसमें? लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं कि वहां लक्ष्मी निवास कर रही है। कर अग्रे बसते लक्ष्मी, आप झाड़ू उठा के लगाओगे तो 4 रुपया आपको कोई न कोई दे देगा। आप इन उंगलियों से बर्तन मांजोगे किसी का, पैसा मिल जाएगा आपको। उसका मतलब इतना सा है। और कर मध्य सरस्वती, और हथेली के बीच में सरस्वती है। सरस्वती यानी शिक्षा या ज्ञान। आप उंगलियों में पानी रखो, एक बूंद नहीं रुकेगा, लेकिन हथेली पर पानी रखो तो दिन भर रख सकते हो, एक ड्रॉप नहीं गिरेगा। इन धारणा शक्ति सरस्वती है। व्हाट यू कॉल स्मृति पटल पर जिसने अंकित कर लिया अपनी चीजों को, वो विद्वान हो गया। यानी सवेरे उठकर अगर आपने हाथ के दर्शन किए तो हाथ के दर्शन मात्र से कुछ होने वाला नहीं। हाथ के दर्शन के बाद आपके दिन भर की दिनचर्या का प्रयोजन, नियोजन, विन्यास, क्रियाशीलता के परिणाम, परिस्थितियों का आकलन, ये सब चीजें प्रातःकालीन हो जाना चाहिए कि मुझे आज इन कार्यों को करना है। इसलिए हाथों के दर्शन का प्रथम प्रमाण दिया गया है। दूसरा, कर अग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी चैवम ततोयदा तोयदा तो मात्रोयम, यानी आंख खोलते ही पहले माता के चरणों का स्मरण करना, ये आपके हथेलियों के अग्रभाग का प्रमाण है। मध्य तो सरस्वती, माता द्वारा दिए गए ज्ञान, उनके द्वारा दिए गए आदेश, उनके द्वारा दिए गए अनुशासन को अनुक्रमण और अनुशीलन करना है, ये मध्य भाग के दर्शन का प्रमाण है। अब मूले तैव हेल्थ, वेल्थ एंड प्लेजर, समस्त देवताओं का निवास आपके कर के मूल में है, वो है आपके पिता का आदेश। यानी प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माता। पहले अंगुलियों में शीर्षस्थ भाग में माता का निवास और मध्य भाग में पिता का निवास, क्योंकि सरस्वती ज्ञान है और ज्ञान को पिता कहा गया है। मैं अपने से नहीं बोल रहा। भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तजीबाल समाजा। दशरथ ज्ञान था, चिल्ला चिल्ला कर बुलाता था राम को, आजा खाना खा ले। नो, नहीं आता था राम। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई, और टुमुक टुमुक प्रभु चलई पर आए। लेकिन जब कौशल्या यानी कर अग्रे बसते लक्ष्मी, जब वो बुलाती थी तो तुरंत चल देता था। यानी ज्ञान मात्र से कुछ होने वाला नहीं, दर्शन मात्र से कुछ होने वाला नहीं। आपको उसमें संकल्प शक्ति जोड़कर अपने हाथों का दर्शन करते हुए तब माता पिता और गुरु को 32, 33 और 72
3 श्रेणियों में रखा गया है। यानी 72 बार स्पंदित होने वाले आपके हृदय की हार्ट बीट गुरु है, वही पिता है, वही माता है, क्योंकि माता, पिता और गुरु तीनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। इसलिए प्रातःकाल हाथों के दर्शन का प्रमाण दिया गया। दर्शकों, आज है तारीख 4 अगस्त, दिन है शुक्रवार और नक्षत्र है मूल। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, साथ ही उन्हें आज के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हमें बताएंगे त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, दर्शकों को बताएं कि मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही उनके लिए कौन से उपाय होंगे लाभकारी। मूल नक्षत्र द्वार ते ललाट भी ललाट द्वारे द्वारे फिरो, मांगत फिरत रहो चारू ही चनक को। दरवाजे दरवाजे धक्के खाता रहा, लेकिन किसी ने 2 चने भी भीख में नहीं दिए। मूल नक्षत्र ये भी करा देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अच्छाई इस नक्षत्र की यह है कि जब पूरे संसार में प्रलय भी हो जाए तो यह नक्षत्र नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको श्रेष्ठ नक्षत्र भी कहा गया है। और मूल नक्षत्र हो और धनु में चंद्रमा हो तो ग्रहाधिपति चंद्रमा या नक्षत्राधिपति चंद्रमा जिस भी स्थिति और परिस्थिति को प्राप्त हो, वो 12 राशियों पर कितना भाग और अनुभाग लोगों को व्यतीत करेगा। मेष कार्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, योगनिष्ठ। आज निष्ठ शब्द का प्रयोग होगा इस धनु के चंद्रमा में आपको, यानी जो भी करोगे संकल्प के साथ। ब्रश, रुचिकर भोजन आज स्वयं निर्मित करो या बनाओ या आगंतुकों को खिलाओ, लेकिन आज भोजन से आपको आनंद की प्राप्ति। मिथुन, चांदी के थाली में आज जरूर खाना, चांदी के गिलास में पानी जरूर पीना। मन बहक जाए तो फिर हमें मत कहना। कर्क, चाहे जितने बड़े शेर हो और चाहे जितने बड़े योद्धा हो, आज डरना जरूर, क्योंकि स्थितियां चारों तरफ से आपकी विरुद्ध हैं। सिंह, भले ही शेर हो आप, लेकिन आज गीदड़ की तरह चुपचाप बैठे रहो तो अच्छा है। 2 बजे के बाद आपका समय बढ़िया है। जिधर देखोगे साम्राज्य आपका होगा और जिस शिकार पर दृष्टि डालोगे खींच कर ले आओगे, जैसे पक्षियों के झुंड से अकेला बाज अपने लक्ष्य को ले लेता। कन्या, महान कार्यों की अभिव्यक्ति के निमित्त आपका ढोंग और आडंबर आज नहीं चलेगा। हृदय से और बुद्धि से प्रकाशित सत्य वचन ही बोलना आज। अब वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में। तुला से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही साथ उन्हें आज के दिन क्या खास उपाय करने चाहिए, बताइए हमारे दर्शकों को। जान और माल दोनों की रक्षा के लिए आज आपको यत्न करना पड़ेगा, क्योंकि उत्प्लावन की अवस्था विद्यमान है। चारों तरफ पानी पानी पानी। वृश्चिक, चाहे आकाश से, चाहे पाताल से, चाहे दाहिने से, चाहे बाएं से, कैसे भी आज आपको इष्ट की अहेतु की कृपा मिलती है। अपना आंचल फैला के रखना, सौगात अच्छी मिलती है। धनु, चंद्रमा आज आप पर ही परिभ्रमण कर रहा है, जो चाहो सो पाओ, लेकिन संभाल के रख लेना। अत्यधिक किसी भी चीज की, चाहे खुशी की और चाहे दुख की, घृणित ही नहीं निंदनीय होती है। मकर, प्रॉब्लम जिसे कहते हो, समस्या जिसे कहते हो, वो आज आपको चूर्ण करने का दिन है। जो भी पाओ चूर्ण कर डालो, यानी हर गुत्थी को सुलझाने का दिवस है, सुलझा लो। कुंभो, पैरों में पीड़ा, सिर में पीड़ा, हाथों में पीड़ा का अनुभव भले ही हो, लेकिन रुकना मत, मंजिल आज ही मिलनी है। मीन, जहां जहां भी जाओगे, खाली हाथ जहां कल लौटे थे, आज उन्हीं स्थानों पर जाने पर हर स्थान से सम्मान प्राप्ति का योग आज देखा जाता है। दर्शकों, ग्रह नक्षत्र और आप में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि सुबह उठकर हथेली के दर्शन करने में हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी।
बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। सुबह हथेली का दर्शन दिलाए विद्या, स्वास्थ्य और धन। हथेली दर्शन में रखें विशेष ध्यान। हथेली दर्शन से मिलेगा सुखी जीवन का वरदान। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन सुखमय बीतता है। आज के इस एपिसोड में ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि सुबह उठकर अगर आप हथेली के दर्शन करें तो उससे आपको किन लाभों की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं कि सुबह उठ के हथेली के दर्शन करने में हमें किन बातों का खास ध्यान देना चाहिए। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि सुबह उठकर हथेली के दर्शन जो हम करते हैं उसमें हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें लाभों की प्राप्ति हो सकती है। हथेलियों के दर्शन के समय नेत्र बंद रहना चाहिए। दर्शन नेत्र बंद करके होते हैं। नेत्रों को खोलकर संसार को देखते हैं, इसलिए संसार के विषय में नहीं जान पाते। ज्योतिष विज्ञान नेत्र खोल के कुछ भी देखता है अगर, तो वो कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय से विचार का प्रमाण दिया गया है और हृदय के नेत्र अंदर हैं, बाहर नहीं। इसलिए आंख बंद करके संकल्प शक्ति के द्वारा हाथ को और हाथ की रेखाओं का चिंतन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। त्रिपाठी जी, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज के दिन महाउपाय करने की जरूरत है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। 1, 8 और 7 मेष, वृश्चिक और तुला इन राशियों को मूल प्रभावित करता है। क्यों? मेरे वाक्य को तभी मानना जब वो प्रमाणित हो। क्यों? तराजू है, उसके बीच में क्या एक छोटी सी डोरी होती है, पूरी तराजू को घुमा के रखती है, उसी से तौला जाता है। यही है मूल, यही है मूल। और 8 में 24 ज्वाइंट है, तो जब ज्वाइंट है तो उनको कोई चीज बांधने वाली जो होगी वो मूल है। और 1 और 8 के कारकत्व में मंगल ही है। यानी इन तीनों राशियों को गन्ने के रस से, शर्करा युक्त जल से या पंचगव्य से आज शिव को स्नान कराने पर अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। या रुद्रावतार हनुमान को लाल वस्त्रों का भेंट किया जाना आज सर्वथा शुभ इन राशियों के लिए भी प्राप्त होता है। त्रिपाठी जी, आज है शुक्रवार का दिन। आप दर्शकों को बताएं आज के दिन का क्या है शुभ रंग और शुभ अंक। 18 और 29 ये 2 अंक हैं जिन पर आप दांव लगाएं, किस्मत आजमाएं, सफलता वरण करती है। और शुभ रंग वायलेट, नीलाश मधुति, व्हाट यू कॉल बैगनी रंग जैसा रंग आज श्रेष्ठ है। दर्शकों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम कीर्ति सिंह, मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मुझे अपनी मम्मी के बारे में जानना है। उनका नाम बीरवती है, जन्म दिनांक 25/6/1972, जन्म स्थान भरतपुर राजस्थान का है। हमारा घर कब तक बनेगा और आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी, कृपया कोई ज्योतिष समाधान बताएं गुरुजी, धन्यवाद। वृश्चिक ज्येष्ठा 2022 में आप अपने मकान में निवास करते हैं और मकान में जब आपको अपने निवास करने का प्रमाण होगा तो निश्चित तौर पर उस समय तक आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम उमेश स्वामी है, मैं झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च 1962 है, जन्म समय सुबह 10 बजे, जन्म स्थान झुंझुनू राजस्थान। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, मेरा स्थानांतरण कब तक होगा एवं मेरा स्वास्थ्य खराब चलता रहता है, इस बारे में कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं, धन्यवाद गुरुजी। धन कमाकर सेकंड हाउस को आप कैसे प्राप्त करेंगे? 9, 2, 11 वर्ष की कन्याओं को बैठा दो एक लाइन में और उनको गुड़ चने खिला के अपना जो 2-4 रुपया हो सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देके माथा उनके पैरों पे रखकर विदा कर दो। 42 दिन नहीं बीत पाएंगे, अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाओ। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही साथ आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
दर्शकों, अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे पद्मेश जी और वो हमें बताएंगे कि भगवान शिव का किस चीज से अभिषेक करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही कैसे आप भगवान शिव की आराधना से रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दही से शिवजी का अभिषेक दिलाए धन संबंधित लाभ अनेक। शिवजी की भक्ति कैसे दिलाए रोगों से मुक्ति। आज के दिन भोलेनाथ की कृपा से कैसे आप आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और साथ ही रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे पद्मेश जी। तो चलिए उनका स्वागत कर लेते हैं। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। पद्मेश जी, सावन का महीना चल रहा है और आज है शुक्रवार का दिन। आज आप दर्शकों को बताएं कि भोलेनाथ का अभिषेक अगर हम दही से करें तो उससे हमें आर्थिक समस्याओं से कैसे मुक्ति मिल सकती है। शिव पुराण में कहा गया है कि अगर द्वादशी शुक्ल पक्ष की हो तो उसे दधि व्रत कहते हैं। भगवान शिव का जो आज पूजन होगा आर्थिक समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वो दही से होगा। अगर आपका गाय का दही है तो श्रेष्ठतम है, नहीं तो फिर जो भी दही आपको उपलब्ध है उससे आप उनका आज अभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक भी करेंगे तो दही से करेंगे। आप प्रसाद भी ग्रहण करेंगे, वो भी दही का ही प्रसाद करेंगे। आप ऐसा करते हैं तो शिव पुराण कहता है कि आपकी आर्थिक समृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी और शिव की सीधी सीधी कृपा होगी। केवल आज कर लें। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे, क्योंकि सावन मास पर शिव का आधिपत्य है और सावन की द्वादशी पर दही का आधिपत्य है। और दही से अगर उनका श्रृंगार करते हैं, दही से उनका रुद्राभिषेक करते हैं तो आप भगवान शिव के सर्वाधिक निकट होंगे। पद्मेश जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि भोलेनाथ की कृपा और आराधना से कैसे हमें रोगों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान शिव को रोग से मुक्त करने के लिए कहा गया है। सारे रोगों का निदान शिव की कृपा से है और इसीलिए शायद उन्होंने योग की प्रक्रिया हमारे धरती को दी है, समाधि की प्रक्रिया धरती को दी है। आप कुछ क्षण आज आप भगवान शिव के सम्मुख बैठ करके और ध्यान की मुद्रा में करें और आप देखें शिव को अर्धनारीश्वर में, जो भी आप शिवलिंग के पास बैठे हैं उसको श्रृंगार करके पूजन करने के बाद में जो भी समय आपके पास हो उस समय में आप उनको अर्धनारीश्वर में ध्यान करें और नमः शिवा नमः शिवा नमः शिवा का आपका उच्चारण ऐसा हो जो आपके कानों को तो सुनाई दे लेकिन बाहर के लोगों को न सुनाई दे। और उनके उस ध्यान को करिए कि आधे हिस्से में भगवान शिव का स्वरूप है, शंकर का स्वरूप है, आधे स्वर में भगवती पार्वती का स्वरूप है। उस स्वरूप की आप ध्यान करके अगर नमः शिवा का ध्यान करेंगे तो आपको लगेगा कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। कुछ दिनों में आप इस प्रक्रिया को ठीक समझ लेंगे और समाधिस्थ प्रक्रिया आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। ध्यान उस सीमा तक पहुंच जाएगा कि आप मानसिक रूप से जब ध्यान में बैठेंगे तो आप निरोगी होंगे, निर्भय होंगे, डिप्रेशन से बचेंगे। पद्मेश जी, सक्सेस मंत्र में आज आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। शिव के जो प्रिय हैं वो प्रकृति की चीजें हैं। प्रकृति की चीजें उनको अर्पित करिए। प्रकृति की चीज उनका जो स्वरूप दिया गया पंच तत्वों का प्रतीक है, जल है, छित है, पावक है, गगन है, समीर है, उन सारा सबके अधिष्ठाता है। और अधिष्ठाता होने के कारण से वो आपकी तमाम प्रकार की जल से अभिषेक, प्रकृति से जो पाए जाने वाली चीजें हैं और कोई भी चीज पकी हुई चीज उनको नहीं अर्पित हो रही है, सीधी सीधी प्रकृति से आ रही है। चाहे पुष्प हो, चाहे धतूरा हो और चाहे कोई वनस्पति की किसी प्रकार की चीजें हैं, वो जो हम अर्पित करते हैं वो उनकी तेज से वो इतनी प्रभावशाली हो जाती कि वो प्रसाद के रूप में भी हो जाती हैं अगर आप उनको अर्पित करते हैं और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते हैं। दूसरा, ध्यान करने के लिए उनका आप कैसे ध्यान करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम दयारविंदे भवानी शयतम नमान।
आप इस मंत्र को या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय नमः शिवाय, जिस तरह का भी आप जप कर सकते उसको करें। पद्मेश जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन वो कौन सा समय है जिसमें किया गया कोई भी कार्य सफलता ही दिलाएगा। सवेरे 11 यानी प्रातः 11 बजे से दोपहर के 1:55 लंबा समय आज आपको मिल रहा है। उस समय अपना कोई कार्य करते तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पद्मेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तब तक के लिए नमस्कार।